पेट्रोल टंकी है, पेट्रोल टंकी की ग्रिप है, इंजन क्रैश गार्ड है, सैडल स्टे है, सैडल बार्स है, टॉप बॉक्स है, कौन सा यूज़ किया, फ्रंट मड गार्ड और उस पर जो कीचड़ उड़ता है उसका क्या करना है, इस पर कोई एक्सटेंशन लगा सकते हैं क्या, सस्पेंशन, इसका वेट कितना है, और जो पिलियन है उसके लिए फुट रेस्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, उसमें इशू वाले क्वेश्चंस और भी है, जैसे कि ब्रेक्स बराबर चलते हैं नहीं चलते हैं, इंजन हीटिंग प्रॉब्लम कितना है, कूलेंट कौन सा यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, और लेवल कहाँ पे दिखती है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ गए। मैंने सोचा वन बाय वन मैं सब कुछ ही कवर कर लूँ एक वीडियो में। तो जैसे कि मैंने कहा था दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन वीडियो निकालने के लिए मैं एक अच्छी सी जगह पे जाऊंगा, क्योंकि अपने को राइड के लिए बहाना चाहिए रहता है। करते हैं आज की राइड की शुरुआत। और जैसे कि मैंने कहा है, आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अभी मैं ट्रेल मोड पे हूँ, सामने वाटर क्रॉसिंग है। लेट्स गो इट, इजी इजी पीजी। अगेन वाटर क्रॉसिंग। चलो ऑफ रोड मोड पे। इट्स अ न्यू टेरेन फॉर मी, पहली बार जा रहा हूँ इस टेरेन पे, और कहीं अच्छी जगह पे जाके हम बातें करेंगे। ओके, क्वेश्चंस, कमेंट्स, ये वो बहुत सारे कमेंट्स आ गए। विंडशील्ड है, मिरर्स हैं, पेट्रोल टंकी है, पेट्रोल टंकी की ग्रिप है, इंजन क्रैश गार्ड है, सैडल स्टे है, सैडल बार्स है, टॉप बॉक्स है, कौन सा यूज़ किया, फ्रंट मड गार्ड और उस पर जो कीचड़ उड़ता है उसका क्या करना है, इस पर कोई एक्सटेंशन लगा सकते हैं क्या, सस्पेंशन, इसका वेट कितना है, और जो पिलियन है उसके लिए फुट रेस्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, उसमें इशू वाले क्वेश्चंस और भी है, जैसे कि ब्रेक्स बराबर चलते हैं नहीं चलते हैं, इंजन हीटिंग प्रॉब्लम कितना है, कूलेंट कौन सा यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, और लेवल कहाँ पे दिखती है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ गए। मैंने सोचा वन बाय वन मैं सब कुछ ही कवर कर लूँ एक वीडियो में। आपने ऑफ रोडिंग तो देख ली। ऑफ रोडिंग में दोस्तों इस बाइक का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। ये वीडियो एकदम जनरल इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों। जैसे कि हम दोस्त लोग बातें करते हैं ना कि भाई ये गाड़ी कैसी है, कौन सा हेलमेट यूज़ करना चाहिए, कैन वी बाय दिस बाइक और वी कैन इन्वेस्ट मोर एंड बाय समथिंग एल्स गुड वन फॉर ऑफ रोड एंड टूरिंग। जनरल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि ये बाइक सबसे अच्छी है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। प्रॉब्लम्स हैं इस बाइक में, क्या क्या प्रॉब्लम्स है मैं बताऊँगा आपको, और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं इसमें वो भी बताऊँगा। ये बाइक क्यों मैंने परस्यू की ये भी मैं बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं, कौन सी बाइक लेनी चाहिए हमें। तो बाइक ऐसी हो जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ दोस्तों पावर हो, उसके सस्पेंशंस अच्छे हो और उसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो। पहली 3 बातें मैंने बताई आपको। और उसके साथ ही साथ चौथी इम्पॉर्टेंट बात ये है भाई, बाइक का वेट मैनेजेबल हो। क्यों? क्योंकि अगर बाइक का वेट मैनेजेबल होगा, कम होगा, तो आफ्टर हैविंग योर सैडल बैग्स एंड पिलियन एंड ऑल यू विल बी कंफर्टेबल। अदरवाइज बाइक का वेट ही 200-250 किलो होगा, उस पर सैडल बैग्स वगैरह लगाएंगे और उस पर पिलियन बैठेगा, तो बाइक को संभालते संभालते ही भाई जर्नी निकलने वाली है। हाँ, हाईवे होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जानते हो क्या क्या सिनारियोज आते हैं इंडिया में या एब्रॉड में। कहीं पे भी जाओ, अगर बाइक पे जा रहे हो तो यू हैव टू कंसीडर द वेट ऑफ द बाइक, दैट इज़ मस्ट। अगर बाइक गिरती है तो आपको इजीली उठाने आना चाहिए। इस बाइक का वेट कितना है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 170 kg, ओके। और इस पर मैं क्रैश गार्ड लगाऊँ, सैडल स्टे लगाऊँ, सब कुछ लगाऊँ, तो इसका वेट हो जाता है कुछ तो 175 kg और 180 kg, ठीक है। तो भी इन दैट केस ऑल्सो अगर ये बाइक गिर भी जाती है तो आई विल बी एबल टू लिफ्ट इट अप इजीली। नहीं तो भाई इतना सारा बाइक गिर गया लद्दाख में या तो ऐसी कोई जगह पे उठ ही नहीं रही बाइक, तो इधर उधर देखो, हेल्प हेल्प हेल्प, कोई आने वाला है, जब तक आएगा तब तक आपको बैठे रहना पड़ेगा,
या तो आपकी एनर्जी इन सब चीज़ों में कंज्यूम करनी पड़ेगी। दूसरी बात, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत अच्छा है। कितना है वगैरह चैट जीपीटी में जाके, गूगल में जाके देख लो कितना ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन जो है बहुत ही बढ़िया है इस सेगमेंट में। इससे आपके दो फायदे हो जाते हैं। पहला फ़ायदा, ऑफ रोडिंग में कहीं पे भी लेके जाओ आराम से निकलेगी बाइक। और दूसरा फ़ायदा कि भाई सस्पेंशन से ना इसके वो यूज़ में आते हैं। इंडिया के रोड ऊपर नीचे है, कहीं कहीं अच्छे भी है, कहीं कहीं बुरे भी है, मिक्स भी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम स्पीड में है और कुछ बीच में आ गया, ब्रेक लगा दिया, या तो स्पीड ब्रेकर ही आ गया और ब्रेक लगा दिया, तो कभी कभी CB200X या कोई नॉर्मल बाइक पे क्या होता था, नीचे जो इंजन गार्ड है या तो इंजन इटसेल्फ या तो सेंट्रल स्टैंड है वही घिस जाता था। तो इसमें वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। यही दूसरी बात। तीसरी बात, सस्पेंशंस। माय गॉड, इस सेगमेंट में तो क्या भाई, हर एक सेगमेंट में ऐसे सस्पेंशन आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं भाई, कहीं नहीं मिलने वाले। बहुत ही अच्छे सस्पेंशन से अगर आप मेरी थोड़ी भी इज्जत करते हैं, थोड़ा भी विश्वास करते हैं ना मुझ पर, तो मेरी इस बात को लिख लो कि दिस सस्पेंशंस ऑफ एक्सपल्स 210 आर ग्रेट, ऑसम। नाउ नेक्स्ट थिंग, हीटिंग इशू। हीटिंग इशू, यस, हीटिंग इशू ये तो भाई चलता ही रहता है इंटरनेट पे, इधर उधर सब लोग बोलते हैं मेरा हीटिंग इशू आ गया, मेरा ये हो गया, मेरे लेफ्ट पैर पे बहुत हीट लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, मेरा हीटिंग इशू जा ही नहीं रहा। बहुत सारा है और ये सारे लोग झूठ नहीं बोल रहे, हीटिंग इशू है। कंपेयर टू यूर स्प्लेंडर ले लिया तो उसके कंपेयर में इसका हीटिंग इशू रहेगा, क्योंकि ये 210 सीसी की बाइक है, बहुत टॉर्क है इसमें, और इतना टॉर्क पैदा करने के लिए इंजन को मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत करते वक्त इंजन सफ़र नहीं कर रहा है, वो डिलीवर कर रहा है, लेकिन ना हीटिंग इशू उसकी वजह से भी हो रहा है और दूसरे कुछ प्रॉब्लम हो सकती, लाइक कूलेंट गिवन बाय हीरो। I am not sure coolant given by Hero is great. Okay, so what I am going to do is I am going to replace it with engine ice coolant. One thing, if that is not possible, I am going for Motul. वो हाई परफॉर्मेंस कूलेंट है और वो यूज़ करने वाला हूँ। अभी भी मेरी बाइक हीटिंग इशू इतना नहीं दे रही है जितना सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इशू आता है जब ट्रैफिक में गाड़ी होगी, क्लच दबा के छोड़ रहे, आपकी बाइक सेकंड थर्ड में ऊपर नीचे कर रही है, तो हीटिंग इशू लगता है। टेंशन आती है कि भाई हीट की वजह से बाइक बंद तो नहीं गिरेगी, इतना कुछ सुन रखा है इंटरनेट पे। तो वो ओवरकम करने के लिए आई एम गोइंग टू चेंज द कूलेंट बाय मोटुल और इंजन आइस। इंजन आइस बहुत महंगा है, डुप्लीकेट भी मिलता है, इसलिए मैंने वेट किया है। अगर अच्छा वाला क्वालिटी वाला मिल जाए कहीं पे तो मैं वही डालूंगा, नहीं तो फिर मोटुल का डाल दूंगा कि हाई परफॉर्मेंस कूलेंट। दैट इज़ सेकंड थिंग। तो या दैट कुड बी द रीज़न कि लोग नई नई बाइक लेते हैं, जैसे स्प्लेंडर ली या तो कोई दूसरी बाइक ले ली और एकदम पहले से चलाना शुरू कर दिया, एकदम 70-80 पे भागेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन फिर आपको भुगतना पड़ेगा इन द सेंस ऑफ हीटिंग इशू। तो भाई जैसी बाइक लेते हो ना, उसको 600, 700, 800 किलोमीटर तक ना 50 के आगे लेके ही मत जाओ। 45 to 50 ये किलोमीटर पर आवर का स्पीड बता रहा हूँ, तो इसके आगे लेके ही मत जाओ, आराम से चलाओ। इंजन को फ्रेश होने दो, इंजन को सेट होने दो, उसके जो फ्रिक्शन होता है उसके बीच में जो जो रहता है ना, तो वो सब निकल जाने दो, फर्स्ट सर्विसिंग होने दो, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना। मैंने वैसे ही किया। इसका ब्रेकिंग टाइम है, मैनुअल में भी मेंशन किया हुआ है कि भाई ब्रेकिंग टाइम कंप्लीट होने तक आप आराम से चलाएं, इसको ज़्यादा रेव मत करें, आइडल में भी रेव मत करें, ठीक है। तो अगर आप वो करेंगे तो मेरे जैसा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको, नहीं तो फिर हिटिंग इशू लगने वाले हैं आपको, ठीक है। कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम? द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ भाई इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स बहुतों को प्रॉब्लम दे रहा है, मेरे को भी दिया, एक ही दिया, लेकिन वो सॉर्ट आउट कर दिया शोरूम वालों ने 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में। क्या हुआ था, इसका रिले ख़राब हो गया था, तो चलती बाइक में अचानक से सिग्नल दिखाने लगा और बाइक बंद हो गई। उसका एक वीडियो निकाला है, आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो सर्च कीजिए और देख लीजिए वो वीडियो। तो उन्होंने वो सॉर्ट आउट किया और रिले गया हुआ था, रिले चेंज करके दिया, तब से आज तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मैंने 400-600 किलोमीटर की राइड लगा दी है कोल्हापुर तक की, और वहाँ से वापस भी आ गया, ठीक है, नो इशू एट ऑल। थर्ड इशू, ये जो इसका बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी आई विल से ओके। बिल्ड क्वालिटी इसका ओके और हाई के बीच में पकड़ लीजिए, मतलब इतना ख़राब नहीं है, मीडियम से हाई के बीच में बिल्ड क्वालिटी है जो मैं बता रहा हूँ। मैं एक बार गिरा था तो यहाँ पे स्क्रैचेस आ गए, यहाँ पे स्क्रैचेस आ गए, बस, और कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, एक ब्रेक टूट गया, उसकी ब्रेक अगर आप देखेंगे ना नज़दीक से, मैं दिखा दूंगा आपको एक वीडियो में, नज़दीक से उसको ब्रेक में ना यहाँ पे एकदम लाइन दी हुई है। ब्रेक टूटा या क्लच टूटा तो वहीं से टूटता है, और वो सेफ्टी रीज़न के लिए दिया हुआ है, कहीं आपके फिंगर को ना लग जाए, इसलिए वो अपने आप टूट जाता है। वैसे ही यहाँ का जो फुट रेस्ट है वो भी टूट जाएगा आपका, और वो उसी क्वालिटी के हिसाब से बनाया जाता है कि भाई अगर गिर जाए तो वो इमीडिएटली टूट जाए, अपने पैर को पकड़ के मसल ना दे, इसलिए वो सब चीज़ें रहती है।
तो ये सब चीज़ें कंपनी ने की है, सेफ्टी के लिए की है। और मैं क्या करने वाला हूँ, वो जो लाइन है ना, वहाँ से मैं जो टूटा है मैंने वैसे ही रख दिया। अभी क्लच की साइड को मैं तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को क्लच को 2 फिंगर से हैंडल करना है, ठीक है, 2 या 3 फिंगर से हैंडल करना है। अगर मैं इस पोजीशन पे 2 या 3 फिंगर से हैंडल करता हूँ तो मेरे ये फिंगर है ना वो चपेटे में आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं वो कट करने वाला हूँ, ऐसे कट करके तोड़ने वाला हूँ। तो ये चीज़ मैं करके दिखाने वाला हूँ आपको। हाँ, एक इशू है जो इंजन गार्ड या क्रैश गार्ड दिया है कंपनी की तरफ से, दैट इज़ नॉट इनफ। वी आर गोइंग टू डू ऑफ रोड। नहीं, ऑफ रोड भी नहीं किया तो भाई रोड पे चलते चलते गिर गए सपोज, वैसी नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन गिर जाए तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कूलेंट का रिजर्वायर है और यहाँ पे रेडिएटर है अपोजिट साइड में। तो क्या हो सकता है कि ये क्रैश हो सकता है, इस पर स्क्रैचेस लग सकती है। अगर हम ज़ोरदार गिरे, किसी पत्थर पे गिरे तो ये टूट भी सकता है। अगर कूलेंट चला गया या रिजर्वायर चला गया या आपका रेडिएटर चला गया तो क्या हो सकता है आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ठीक है, इसके लिए मैंने ये हाई क्वालिटी एकदम क्रैश गार्ड लगा दिए हैं। आप देख रहे हैं ये किसके हैं, बाइजन के। ये भी बाइजन का है, ये भी बाइजन का है। अभी कितनी कीमत है वगैरह ये सब डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना भाई, इतना कुछ मेरे दिमाग में रहता नहीं है। तो आपकी जितनी मदद कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। मेरे मिसेस ने बताया कि हमको फुट रेस्ट चाहिए, तो मैंने फुट रेस्ट लगवा के लिया। अच्छी क्वालिटी है, कितने का है फिर से डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए आप। फुट रेस्ट लगाना चाहिए। लेडीज़ लोग बैठते हैं या तो पिलियन बैठते हैं ना, वो आराम से पैर दे के मस्त बैठ सकता है। और एक बात की है मैंने पिलियन के लिए कि ये जो है ना, ये छोटा सा टॉप बॉक्स लगाया है। इसका वेट ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बहुत हल्का है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बैठ सकती है, जैसे कि कैमरा है, मोबाइल है, नहीं तो कुछ भी, गाड़ी पोंछने का कपड़ा है, सब कुछ इसमें आ जाता है। 2 लीटर का कैपेसिटी है कुछ तो, लेकिन दबा दबा के आराम से बैठ सकते हैं। कभी कभी तो मैं अंडे भी रख के लेके आता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता तो अंडे या सब्जी वगैरह रख सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल बता दिया। तो दूसरी बात ये बतानी थी मेरे को। तीसरी बात, गाड़ी छोड़ के इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। आपका जो हेलमेट रहता है ना दोस्तों, वो हेलमेट अच्छी क्वालिटी का तो होना ही चाहिए, लेकिन हल्का भी होना चाहिए। लोग 36, 40, 16, 8,000, पता नहीं यार, एक ने तो 1.5 लाख का हेलमेट ले लिया भाई। और हेवी कितना भाई, 1.5 किलो तुम रखोगे सर पे और एक्सपेक्ट करोगे तुम सफ़र में जा रहे हो और तुमको गर्दन में दुखेगा नहीं, या तो गर्दन जाम नहीं होगी या तो पीठ दुखने लगेगी भाई, और गाड़ी को बोलोगे तुम गाड़ी का पोस्चर बराबर नहीं, तो ये बात गलत है। 1300 ग्राम के ऊपर होना ही नहीं चाहिए। और ये हेलमेट अराउंड 1300-1200 ग्राम का है, बहुत ही अच्छा है, स्टीलबर्ड का है, ऑफ रोड हेलमेट है। और इसमें ना मैंने एक्सॉर का हेलमेट यूज़ किया था, उसमें इतना 4,500 का हेलमेट है, हेवी था, 1600 ग्राम का था। और उस पर कैमरा वगैरह लगाओ तो भाई और दिमाग पे यार एक बोझा रख के जा रहा हूँ ऐसे लग रहा था। और ऊपर से मैं अगर वाइज़र बंद करता हूँ तो अंदर हवाई चलती थी, सारे वॉल सब मैंने एमसील भी लगा के देख लिया, लेकिन क्या होता है कि अंदर हवाएं चलती रहती है, खुस 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 ऐसे आवाज़ आती रहती है। तो ये सब चीज़ें मैं अवॉइड करना चाहता था और वो अवॉइड हो गई दोस्तों। वो चीज़ें सारी अवॉइड हो गई इस हेलमेट की वजह से। बहुत हल्का हेलमेट है, बहुत ही यूज़फुल है, और इसका एरोडायनेमिक्स ऐसा है ना कि हवा बहुत कम जाती है। एक्सॉर के मुकाबले 60 to 70% हवा कम जाती है दोस्तों इसमें। कान में हवा का आवाज़ आता भी नहीं है बिल्कुल। अभी नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोते हैं लोग इसके लिए, रोते हैं, बोलते हैं कि भाई हमसे 10-15 हज़ार ज़्यादा ही लेते थे, ट्यूबलेस टायर देते थे भाई। तो बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मैं भी हिल गया था क्योंकि अभी तक तो मैंने ट्यूबलेस टायर्स ही यूज़ किए थे, लेकिन इस गाड़ी में पहली बार स्पोक्स व्हील्स है, उसकी वजह से ट्यूब टायर्स इसमें दिए हुए हैं। तो इसके लिए मैंने तो 1-2 वीडियो निकाले हैं। मैंने सीलेंट यूज़ किया है, और सीलेंट यूज़ करने के बाद भाई एक बार पंक्चर हुई थी और सीलेंट ने मेरे को बचा लिया। मैं लिंक देने जा रहा हूँ, इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाया है। अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए, सर्च कीजिए और देख लीजिए वो वीडियो, बहुत ही अच्छा है और बहुतों को फ़ायदा हुआ है। बहुतों ने मेरे को पिंक किया, इंस्टा पे पिंक किया, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, ठीक है। तो सीलेंट यूज़ करो और आपका वो प्रॉब्लम गायब। गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू डू ट्यूबलेस टायर्स। मैंने इंक्वायरी निकाली है, अराउंड 20 से 21 हज़ार का खर्चा है इसमें, और पूना में वो होता है, एक बार कर लूँगा तो आपको भी उसका लिंक दे दूँगा, आपको रिव्यू दे दूँगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को, देखते रहिए मेरा चैनल्स। बहुत सारी ट्रिप्स मैं करता रहता हूँ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ। मैक्सिमम मेरे ट्रिप्स वाली वीडियो भी रहते हैं, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो भी रहते हैं। और दूसरी बात, मैंने एक्सक्लेम ज्वाइन कर लिया है दोस्तों। एक्सक्लेम हीरो का ग्रुप है,
तो मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस होने वाले हैं, उसका एक एक शॉर्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, देख लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग जाने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं बात कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बाकी की कुछ इशू नहीं आई। हाँ, किसी किसी को आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन 1000 में से 1-2 को आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ किया हुआ है, इसमें ABS दिया हुआ है, ABS से ज़्यादा ऐसा कुछ बड़ा कुछ दिया नहीं है। जैसे कि अगर दिन है तो हेडलाइट बंद हो जाती है और रात में हेडलाइट अपने आप चालू हो जाती है, सेंसर्स वगैरह दिए हैं, तो बहुत ही अच्छा यूज़ केस है वो। इसके सिवाय इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई इशू नहीं आए हैं। तीसरी बात, अगर तुम ऑफ रोड कर रहे हो तो प्लीज़ 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 गो टू ऑफ रोड मोड और गो टू ट्रेल मोड फॉर सेफ्टी रीजंस। ऑफ रोड में तुम ABS लगा के चलोगे, इट हैज़ वेरी बिग इश्यूज एक्चुअली फॉर योर सेफ्टी एज वेल। सो प्लीज़ गो फॉर ऑफ रोड मोड और ट्रेल मोड। अगर ऐसा कोई रास्ता है ना, तो मैं तो बोलता हूँ ऑफ रोड मोड यूज़ कीजिए और मस्त से एकदम ऑफ रोड कीजिए, नहीं तो आपको ऑफ रोड का मज़ा भी नहीं आने वाला है दोस्त। ये जो है ना मडगट, इस पर हमेशा ना मट्टी गिरी रहती है या तो ख़राब हो जाता है, बारिश में कीचड़ उछल जाता है। तो इसके लिए मैंने इसके आगे एक फ्लैप लगा दी है जो 180 रुपीज़ की कुछ मिलती है अमेज़ॉन में। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, शायद मैं आपको दिखा दूंगा। ये यहाँ पे एक क्लिप देखे, यहाँ पे फ़ोटो देखे मैं दिखा देता हूँ। अभी मैंने ऑफ रोड बहुत ज़्यादा किया, उसके स्क्रूज निकल गए तो मैंने निकाल के रख दिया, कल या परसों ही मैं निकाल के इसमें रख दिया, वो लगा दूंगा। लेकिन आपको मैं क्लिप दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो वो लगाने के बाद ना 90% वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जा रहा है। इसके जो मिरर्स है ना, इतने अच्छे नहीं लगे दोस्तों मेरे को, क्योंकि ठीक है अगर देखना है तो भाई कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है। तो अगर आपको टेंशन है उस चीज़ का तो आप चेंज करवा सकते हैं, मतलब आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, इतनी बड़ी इशू नहीं है वो। ब्रेक्स आर गुड, ब्रेक की वजह से मेरे को कुछ इशू नहीं आया। एक वीडियो में मैंने आपको लाइव दिखाया ABS कैसे काम किया। गाड़ी जा रही थी, उसके आगे की गाड़ी एकदम से ब्रेक मार के टर्न लिया और गाड़ी अचानक से कंट्रोल हो गई, तो दैट इज़ गुड ABS एग्जाम्पल। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ दोस्तों, मैंने नोटिस किया है, आप कंफर्म कीजिएगा अगर ये मेरी नोटिस की हुई चीज़ बराबर है। तो अगर आप ABS को ऑफ कर देते हो तो आपका हिटिंग इशू कुछ तो 10 या 15% से कम हो जाएगा, ऐसे मेरे को लगता है। तो आप देखिए, इस चीज़ पे देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और मेरे को कमेंट में बोल दीजिए आपका ओपिनियन कुछ भी होगा तो। लेकिन थोड़ा सा लाइट कमेंट कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा चैनल है, तो घर में बैठ के फैमिली के साथ देखने वाला चैनल है दोस्तों, तो कमेंट अच्छे कीजिएगा। कमिंग बैक टू नेक्स्ट थिंग, मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई इसका जो हैंडल बार है, तो मेरी हाइट 5.6 है, राइट, 5 फीट 6 इंच। मैंने अपने जूतों को सोल भी थोड़ा सा ऊंचा करके लिया है, क्योंकि ऐसे ऑफ रोड में काम आता है, रियली काम आता है भाई। मैं कोई मेरे पे हंसेगा तो चलेगा, लेकिन ओके आई नीड दैट, तो मैं वो लगा लिया हूँ और मेरे को बहुत सारा काम आ रहा है। हाँ, कॉन्फिडेंस एकदम 100 से 200% हो गया है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। लेकिन अपनी हाइट रहते हैं ना, हाइट के हिसाब से अपने हाथ भी रहते हैं दोस्तों, तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे बैठोगे ना, और ओरिजिनल जो हैंडल बार्स दिए है वो थोड़े से नीचे रहते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सा एकदम 0.05% दिक्कत होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पर हैंडल बार रेजर लगा दिया, उसके वो लगाने के बाद तो भाई जैसे कि राजा की तरफ बैठ के जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं। तो वो एक इशू है या मेरे हाइट का इशू है, आप डिसाइड कीजिए। लेकिन हाँ, दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट आई जस्ट वांट टू टेल यू। नेक्स्ट थिंग मैं बताता हूँ, अभी नेक्स्ट थिंग यहाँ पे दिख रही होगी आपको, तो ये देखिए स्टार्ट स्टॉप का बटन है और यहाँ पे हज़ार्ड लाइट का बटन। तो एक बार क्या हुआ, मैं जा रहा था, मेरे को हज़ार्ड लाइट चालू करनी थी, और हुआ क्या कि मैंने स्टॉप बटन पे मार दिया तो इससे क्या हुआ है कि बीच रास्ते में मेरी गाड़ी बंद हो गई। तो डेंजरस है ना, तो इसकी पोजीशन भाई कंपनी ने थोड़ी चेंज करनी चाहिए थी, क्योंकि इसको क्रॉस करके हमको ये हज़ार्ड लाइट का बटन दबाना पड़ता है। कोई नया बंदा होगा तो भाई गाड़ी बंद कर देगा, बीच रास्ते में गाड़ी बंद हो सकती है। तो ये अवॉइड कर सकते हैं, कंपनी अभी चेंज नहीं करेगी। लेकिन अगर आप गाड़ी ले रहे हो ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, डीमेरिट मैं बोलूँगा, क्योंकि इट्स डेंजरस, राइट। सो दैट आर ऑल द थिंग्स। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे को ज़्यादा इशू नहीं है, इंडिकेटर्स में पानी जाना वगैरह कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, ऑयल की समस्या कुछ भी नहीं है, कूलेंट की समस्या कुछ भी नहीं है। कूलेंट हाँ चेंज करवाना पड़ेगा, लेकिन है वो कूलेंट चलेगा अगर आपने अच्छे से चलाई तो। अगर आप रैश ड्राइवर हैं, अगर आपके एरिया में बहुत सारे ट्रैफिक है, तो आप मोटूल में या तो इंजन आइस पे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छे से मैकेनिक को कंसर्न करना, क्योंकि अगर कूलेंट चेंज करते वक्त कुछ बबल्स रहे तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, तो बी केयरफुल ऑन दैट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स या आई एम गोइंग टू गेट न्यू टायर्स, क्योंकि ये टायर्स जैसे कि ऑफ रोड भी होता है और ऑन रोड भी होता है, टूरिंग के लिए
ऑन रोड भी चलते हैं और ऑफ रोड भी चलते हैं, तो बेस्ट टायर्स हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, गोइंग फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस टायर्स टू ट्यूबलेस टायर्स, एंड फॉर दैट आई हैव टू बाय अ ट्यूबलेस टायर, राइट। सो मे बी वो टायर्स नॉबी हो सकते हैं, उस टाइम को मेरा जो मूड रहेगा उसके हिसाब से मैं ले लूंगा और आपको अपडेट करूंगा, पूरा रिव्यू बनाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट ड्रॉबैक इज यस सेंट्रल स्टैंड है नहीं और आफ्टर मार्केट लगा भी नहीं सकते हैं दोस्तों। आपके लिए इसको, जैसे कि मैंने मेरे अदर वीडियोस में बताया, एक स्टैंड मिलता है अमेजोन पे, मैं उसका फोटो यहाँ पे लगा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख लेना। तो वो ले लो चेन लूप करने की, या तो टायर पंक्चर हो गया तो टायर निकालने के काम आता है वो। मैं जब भी मोर देन 200 किलोमीटर जाता हूँ तो मैं दोनों, एज ऑफ नाउ मैं दोनों ट्यूब साथ में लेके चलता हूँ भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए नो रिस्क। जबकि मैंने सीलेंट डाला है तो भी, इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड 200 किलोमीटर, दोनों टायर्स की ट्यूब आपके साथ रखना, क्योंकि ये ट्यूब्स रेयरली मिलती है और आपको परेशानी हो सकती है। मेजर ड्रॉबैक है ये, लेकिन आई एम गोइंग टू ओवरकम दैट ड्रॉबैक बाय हैविंग द सीलेंट ऑलरेडी, एंड देन आई विल बी कन्वर्टिंग दिस ट्यूब टायर्स टू ट्यूबलेस टायर्स। एक 20-21 हज़ार का खर्चा है उसमें, लेकिन आप लोगों के लिए मैं करने जा रहा हूँ और मेरी भी सेफ्टी हो जाएगी उसमें। तो आपको मैं रिव्यू और नंबर वगैरह सब दे दूंगा काम हो जाने के बाद, ठीक है। तो या दैट्स इट। TPMS वगैरह मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन TPMS के बारे में भी बताता हूँ। उसका लिंक बहुत अच्छा था, TPMS मेरा यूज़ भी करता था मैं, लेकिन एक बार क्या किया, मैंने निकाला और लेके जा रहा था तो हाथ में ग्लोव्स थे तो गिर गया और फर्शी पे गिरा। 2-3 बार गिरा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथी बार गिरा ना दोस्तों, तो वो ऐसे एंगल पे गिरा कि उसकी बटन ही काम करना छोड़ दिए। तो मैंने उसको खोला, देख किया, लेकिन वो अपने करने के बाहर की चीज़ है। तो अभी मैं नया कार प्ले लेने वाला हूँ, इंक्वायरी कर रहा हूँ, लेकिन एक कार प्ले होना ही चाहिए। अगर वो होगा तो क्या होगा दोस्तों कि मेरे को यहाँ पे फ़ोन माउंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने फ़ोन जैसे भी हो महंगे रहते हैं और उसमें बहुत सारा डेटा रहता है। अगर उसको कुछ हो गया तो कम्युनिकेशन में तो प्रॉब्लम है ही, सारे नंबर्स भी चले जाएंगे और नुकसान भी होगा एक 60-70 हज़ार का, राइट। तो एक 7,000 का अपन कार प्ले लगा सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, अगर अच्छा से मिल जाए तो लगा के उसका भी रिव्यू दे दूंगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारा जो कुछ मैं कर रहा हूँ ना, तो ये आने वाली वीडियोज़ में मिलने वाला है। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, और आपको नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार मत कीजिए। आप क्या कीजिए कि ट्रेल थ्रिल जो मेरा चैनल है वो डाल के सर्च कीजिए कि नया वीडियो कोई आया है क्या, क्योंकि आजकल YouTube क्या कर रहा है कि बहुत सारे वीडियोस हो गए उनके पास, तो वो नोटिफिकेशन नहीं दे पाते, और बहुत सारे नोटिफिकेशन होते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा वीडियो कौन सा है। तो आप हमेशा ट्रेल थ्रिल करके सर्च कीजिए, चैनल पे कोई नया वीडियो आ गया है क्या, देखते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आप बस यूट्यूब के भरोसे मत रहिए। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या तो कोई अच्छी सा वीडियो चाहिए जिसमें इन्फॉर्मेशन भी है, ट्रिप भी है और अच्छा एक मोटो व्लॉग भी देखना है, तो मेरे वीडियो देखा कीजिए आप। यही था दोस्तों आज के लिए। अभी चलेंगे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करते करते, आपको मजे आएंगे, हम भी एकदम मजे करते करते ये वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सॉरी, ये बैग यहीं पे रहेगी, तो आज धूप ज़्यादा थी तो ये मैंने निकाला नहीं। तो इसका भी एक इम्पोर्टेंस है, मैं बताता हूँ आपको। अभी बात जुबान पे आ ही गई है, तो क्या हुआ कि मैं कोल्हापुर या बहुत बड़ी ट्रिप पे गया था, तो हवा का प्रेशर आता रहता है दोस्तों। इन दैट केस क्या होता है कि अपने जो साइनस पे है ना, हवा लग लग के आपको सर्दी होने की बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो हमेशा आप ना इस तरीके का मास्क यूज कीजिए, ज़्यादा इससे हवा स्टक भी नहीं होती, लेकिन डायरेक्टली हवा लगती भी नहीं अपने साइनस एरिया के लिए। अभी मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये देखिए, जो आजकल हम देख रहे हैं ना, दिल्ली में सब तरफ ही पोल्यूशन हो गया, सब लोग गाड़ी लेके घूम रहे हैं, हर एक घर में 4-4 गाड़ी है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पोल्यूशन हो रहा है, और पोल्यूशन वो हमेशा हम ब्रीथ करते रहते हैं, तो इससे उसमें मदद हो जाती है। आपको मैं पहन के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक कवर होता है, आपका साइनस एरिया पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर स्पेक्स भी होंगे तो आप डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, एकदम मस्त है। अभी मैं स्पेक्स निकालता हूँ और ये हेलमेट डाल देता हूँ। ये इस तरीके से डालना है, और ये लॉक कर दिया, स्पेक्स मैंने डाल दिया, रेडी टू गो। सो यूज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। आपके बाल भी खराब नहीं होते। चलो चलते हैं आगे की जर्नी और आगे का ऑफ रोड, और अच्छे अच्छे नज़ारे देखते हुए निकल देते हैं अपन। अभी मेरा माइक इधर है ना, तो आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी, लेकिन आ रही होगी, लेकिन देख लेना आप। जा रहे हैं ऑफ रोड करते हुए। अभी रास्ता भी मेरे को बराबर मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन
I think so. I am on right route. ऐसी जगह पे अपने दिल को जो भरोसा रहता है ना, उसी रास्ते पे जाना चाहिए। दिल रास्ता दिखा दे जाता है बराबर से और हम पहुंच जाते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाए ऐसी जगह पे तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। देखा रास्ता कैसा है, ये देखो याद आ गया वाटर क्रॉसिंग। अगर ऐसी जगह पे आप ऑफ रोड मोड ऑन नहीं करोगे तो आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है भाई, सही में बोल रहा हूँ। लिख के रख लो मेरे वर्ड्स। और ये आगे हम रूट पे, मज़ा आ गया भाई आज तो ऑफ रोड का। ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ हमेशा मैं आता रहता हूँ, लेकिन आज का जो रूट था वो अलग ही था। अभी भी मैंने ऑफ रोड पे ही रखी है। एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ऑफ रोड पे बाइक एकदम आसान तरीके से चलती है, मतलब नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब एक अलग सी फ्लुएंसी आ जाती है बाइक में। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बने रहिए इस चैनल पे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।